अच्छा। हाँ, मेरे बेटे को तो जो जिसने टक्कर मारी थी वो क्या बालिग है नाबालिग है क्या, उसका नाम पता है कुछ? हाँ, उसका नाम है अंश नाम है, उसका पिताजी का नाम है प्रमोद। ये कौन सी बिरादरी से, कौन सी जाति से थे ये लोग? पंडित लोग सुने जा रहे हैं सर, अब हमें नहीं पता। अच्छा। हाँ। तो आपको लगता है कि रंजिशन कुछ ऐसा किया गया नहीं है? सर, हमारी कोई रंजिश नहीं, हमने उनको देखा नहीं कभी, मेरे बच्चे के साथ में कभी आया था कोई किसी मतलब ये तुरंत की घटना हुई और उसने हाँ। एक्सीडेंट में उसको खत्म कर दिया? खत्म कर दिया सर, उसने हमारे बच्चे को जाने बूझ को मारा था, हमारे बेटे को। अभी पुलिस की कार्रवाई क्या कह कुछ रही है? नहीं हो रही है सर, कुछ नहीं सुनाई हो रही है आज तक मेरे बेटे के, कुछ भी यहाँ बूझ में क्या नहीं चाहते हैं आया। आप? अब हम तो न्याय चाहते हैं, हम तो जैसे आ रहे हैं कि उसको भी थोड़ा बहुत सजा होना चाहिए या कुछ आना चाहिए, हमारे लिए तो कुछ नहीं उसने बूझा। अच्छा, तो आप वो बेटे के पिताजी हैं? हाँ जी। तो क्या आपका नाम है? इतना समय हो गया है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई होती दिखाई दे रही है क्या आपको? कोई कार्रवाई नहीं। संतुष्ट नहीं आप पुलिस की कार्रवाई से? कुछ नहीं हो रहा है। कभी आपने पुलिस से बातचीत करी, उनके आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? थी, हमें वहाँ थाने गए थे, वहाँ भगाई दो, जाओ तो मतलब थाने वाले भी भगा देते हैं आपको? हाँ, भगा देते 3 हैं। बार क्या कहते हैं? 3 बार गए थे, हाँ। तो जा कहते हैं एसपी को आए नहीं, अच्छा। कि वो आए नहीं, आ जाए तो बात करो। एक दिन तक पुलिस खंडो बैठे रहे, हाँ। देर हुई को 5 बजे तक। अच्छा। तो फिर चले आए, दोबारा फिर गए थे। तो जैसा भी माता जी ने बताया कि अचानक मुंह जोरी होती है और उसमें एक्सीडेंट करके मार दिया जाता है, तो आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जो है वो बर्दाश्त के लायक है? बर्दाश्त लायक ना है। आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं न्याय मिल जाए हमें, उसको भी थोड़ी बहुत सजा मिलना चाहिए सर, उसको भी सजा मिलना चाहिए। हम तो जैसे तड़प रहे हैं ऐसे ही मेरे बेटा के बिना मेरे भी तो सोचना चाहिए। मेरा बेटा बहुत बेरहमी से मारा, मेरे लिए कोई नहीं सारे लाएगा, हम रात दिन रोते रहते हैं, मेरा बेटा हमें ना इस तरीका से हम बताओ यहाँ कैसे रह पाएंगे और कैसे जिएंगे, हमारा बेटा नहीं है इस दुनिया में। तो आप समझ सकते हैं कि एक माँ का दर्द क्या होता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जिसका जवान बेटा जो कि अभी बालिग भी नहीं हुआ था, उसके साथ अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो आप समझ सकते हैं कितना दर्द निकल के आता है। मौर्य साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मौर्य जी, लगता क्या है आपको, क्या ये मामला आपको नजर आ रहा है पहली दृष्टा में? सभी क्या लगता है दर्शकों को सदर जय भारत जय संविधान। पहले भी मैं नोएडा में एक बार आ चुका हूँ इस मामले की तहकीकात के लिए, मुलाकात के लिए। लेकिन उस समय हमारा उद्देश्य था कि दोनों पार्टी को बिठा करके, क्योंकि अब जो कुछ हो गया है तो बेटा वापस तो आएगा नहीं, और दूसरे के बेटे को हम फांसी दिलाएं या उसको किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाएं, उससे इनका कोई फायदा नहीं होता। नहीं, हम ये नहीं चाहते, इनका कोई फायदा नहीं। इसलिए हम लोगों ने अगले से बोला कि अगर अगले का बेटा गया है तो किसी की कोई कीमत तो होती नहीं है। लेकिन हमने कहा उससे कि 15 लाख रुपए आप जो है इनको दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है न्याय तो नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे कि जो है किसी तरीके से एडजस्टमेंट, कि भाई हम शांत हो जाएंगे, चलो बेटा नहीं है तो कम से कम आदमी ने कहीं 10-15 लाख रुपए नहीं देखे होते तो उसको सहानुभूति होती कि यार चलो कुछ तो मिल गया। ठीक है, तो वो उद्देश्य हमारा था। पार्टी को हमने बुलाया, बातचीत किया, लेकिन वो लोग इस बात को तैयार नहीं हुए। अच्छा, मतलब उनको डर ना तो पुलिस का है और ना योगी आदित्यनाथ के सुशासन का है। ब्राह्मण हैं और दबंग किस्म के हैं। और सूचना ये उस समय थी कि इन्होंने थाने को और पूरे सिस्टम को मैनेज किया, और जो बेटा जिसने अपराध किया है, जिसने अमन को मारा है, उसको तीसरे दिन जो है ये घर पे ले आए। अभी इस पर हम एक्चुअली नहीं कह सकते, हो सकता उसी दिन आया हो, क्योंकि आज मैं अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान थाना अध्यक्ष जी से मुलाकात करने के लिए गया हुआ था। तो वो इस समय कोर्ट में थे और सूचना मिली कि सर आप जो है ना कल आ जाइए तो बात हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। मैं लेट आऊंगा। अब भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खैर मैं बिना सूचना के ही पहुंचा था, तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि भागेंगे।
फिलहाल मुलाकात होगी दोबारा उनसे। तो साथियों, मैंने आज जो है पूरा दिन घूमा, पूरा दिन मैं आज नोएडा में ही हूँ और पीड़ित परिवार के साथ जितने बच्चे साथ में थे सबको मैं लेकर के मिला, स्कूल गया, टीचर से मिला, बच्चों से मिला, प्रिंसिपल से मिला, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा हमने जो है पूरा कंक्लूजन निकाला कि वास्तव में ये जो घटना है वो मर्डर है, ये एक्सीडेंट नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि हुआ इसमें क्या है, हुआ क्या है कि 4 बच्चे जो है ना वो स्कूल के लिए सुबह निकलते हैं और पीछे से एक गाड़ी वाला जो है पहले हल्की टक्कर मारता है। हल्की टक्कर में ये बच्चे लड़खड़ा जाते हैं, थोड़ी दूर आगे जाते हैं, वो गाड़ी पीछे कर लेता है, फिर दोबारा टक्कर मारता है जोर की, उसमें से अमन मौर्य के उंगली में चोट लग जाती है और 2 बच्चे जो होते हैं पीछे के वो गिर जाते हैं। मतलब गिर तो सारे जाते हैं लेकिन उठते हैं और उस पे जो है अमन मौर्य और एक सुभाष नाम का लड़का है, क्यों सुभाष नाम है, तो सुभाष, ये दोनों जो है आगे बढ़ते हैं, 2 बच्चे वहां पर पीछे छूट जाते हैं। मात्र 50 मीटर की दूरी पर आगे जा करके, क्योंकि भीड़ होती, कोई ट्रक निकल रही होती है, तो ये गाड़ी वहां पे लगा देते हैं गाड़ी के सामने। तो ये जो है लड़का, जो गाड़ी वाला होता है, पे 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 करते एक्सीलरेट करता गाड़ी को कि हटो हटो नहीं तो चढ़ा देंगे, हटो हटो नहीं तो चढ़ा देंगे। इतने में उसने इतना तेज एक्सीलेटर दिया कि वो बच्चे के ऊपर चढ़ जा रही थी। तभी जो है सुभाष के हाथ में बल्ला था, उसने तड़ से जो है उसके शीशे पे मार दिया, गुस्से में आकर। हाँ, गुस्से में आकर के कि भाई इसको दिखाई भी नहीं दे रहा। इसी बात को लेकर के जैसे वो मारने के बाद बाइक स्टार्ट की और आगे निकल गए, फिर इसने जो है पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत पीछे से जो है ले जा करके गाड़ी में टक्कर मार दिया। मैं भी थाने से आ रहा हूँ देख करके, थाने में जो गाड़ी की स्थिति है, आगे वाला जो बोनट होता है, बम्पर नहीं, बोनट के ऊपर जो गाड़ी के बैक साइड का जो क्लिप होता है वो क्लिप उसमें घुस गया है, मतलब नीचे जो रॉड निकली होती है। और बाइक को जो पीछे से टक्कर मारा तो जो सुभाष था वो साइड में जाके गिर गया और साइड में गिरा और जो अमन बाइक चला रहा था वो सीधे ऐसे जो है मतलब जंप करते हुए जाकर के किसी जो है जंप करते हुए किसी जो है दीवार से या पत्थर से जाकर के वो टकरा गया। उसके सर में गहरी चोट आने की वजह से तत्काल जो है वो अमन मौर्य की डेथ हो गई, तत्काल अमन मौर्य की डेथ हो गई। तो ये पूरी कहानी है। तो अब जो है पुलिस प्रशासन से मेरा सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है और मौर्य समाज के जो है वोट लगातार बीजेपी में जो है दान करने वाले हमारे यशस्वी चुप मुख्यमंत्री श्री जो है केशव प्रसाद मौर्य जी से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की अगर घटनाएं हो रही हैं और पुलिस वाले इसको रफा दफा करके मामले को शांत कर दिए हैं, तो ऐसे में ये जो परिवार है उत्तर प्रदेश की सुशासन में वो लावारिस महसूस कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर कहाँ है, रामराज कहाँ है, मोदी जी का जो कुशल शासन प्रशासन है वो कहाँ है। और किसी ने बताया पूरे यूपी में, टीवी चैनल वाले सबको पता है कि अब यूपी में खैर नहीं, अपराधियों की खैर नहीं। तो वो सारे अपराधी तीसरे दिन आकर के खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। ना तो अभी बुलडोजर चला और ना ही पीड़ित परिवार को 1 रुपए का आर्थिक सहयोग हुआ। आखिर ये भी देश के हिस्से हैं और अगर इनको किसी प्रकार से नुकसान होता है तो सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि सरकार के माध्यम से आर्थिक सहयोग 40 लाख 50 लाख न जाने कितने रुपए जो वह टंट घंट में योगी आदित्यनाथ जी खत्म कर दे रहे हैं, उड़ा रहे हैं। मोदी जी तमाम सारे जो है चीजें कर रहे हैं जिसमें बेवजह पैसे खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जहां पर जनता के अधिकार और सम्मान की बात आती है, उनको देने लेने की बात आती है, वहां पे इनके मुंह में जो है ना मतलब क्या कहते हैं कि घी बंध जाती कह लो या कह लो इनको सांप सूंघ जाता है। अब आप पीड़ित परिवार के साथ हैं, सहानुभूति रखते हैं, तो आगे की कार्रवाई आपकी तरफ से क्या रहेगी? ये समाज भी मुझे जानता है कि मैं बहुत बड़ा अपने आप को नेता नहीं कहूंगा, बस मैं जमीनी लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। क्योंकि आज जो मैंने काम किया ये कोई मंत्री विधायक सांसद नहीं कर सकता है। घर घर जाकर के, स्कूल में जाकर के सर्वे निरीक्षण किया और मैं अपनी टीम भी लगा सकता था। लेकिन बात यह है कि अब जब तक मुझे वास्तविकता नहीं पता है तो टीम के माध्यम से हम रिपोर्ट को कंक्लूड कर लें और सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं था वास्तव में। इसलिए हमें मतलब ये चीज करनी पड़ी, स्वयं आना पड़ा। और हमने जो चीजें यहाँ पे अभी कंक्लूड करी और देखी है, इसमें जो है
जो अंश पांडे नाम था, शर्मा नाम है, अंश पांडे, वो पूरी तरह दोषी है। मान लो छोटी मोटी लड़ाई हो भी जाती किसी वजह से, और सबसे पहले गलती उसकी है कि उसने आकर पीछे से टक्कर क्यों मारी, तो इस हद तक नहीं गुजर जाना चाहिए कि तुरंत उसका जो है मर्डर कर दिया जाए। और मान लो अगर बच्चा वो भी नाबालिग था, आनंद फानन में अगर उसने कर भी दिया, तो स्थानीय प्रशासन मीन्स पुलिस वाले और योगी आदित्यनाथ जी की जो टीम है वो क्या कर रही है? अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। और इसके लिए मैं यहाँ के जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनसे ये निवेदन भी करूंगा और चेतावनी भी मैं देना चाह रहा हूँ कि तत्काल जो है इस पर 302 का FIR दर्ज किया जाए और उसके अनुसार कार्रवाई किया जाए। बाकी सारे सबूत और एविडेंसेस जो है हम अवेलेबल करा देंगे, जो भी आप चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप वहां तक ना पहुंच पाए हो, लेकिन हमने जितने मार्केट में तौर तरीके थे सारा चीजें हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है और जो चीजें हमने बताई वो 100% सही है। अदरवाइज हम जो है पुलिस प्रशासन को पार्टी बनाएंगे और जो अपराधी है वो तो पार्टी है ही है, और उसको लेकर के हम जो है कोर्ट में तो जो है केस करवाएंगे और इसमें मिल करके दोनों लोगों ने ये काम किया है। पुलिस की FIR में लिखा है कि एक्सीडेंटल मामला है, आप कह रहे हैं कि 302 का मामला है, यानी कि बिल्कुल इरादा तो नहीं, हत्या की गई है। पुलिस कोई भगवान तो है नहीं, हमारी आपकी तरह इंसान ही है। पैसा सबको प्यारा होता है। आप आरोप लगा रहे हैं पैसे का, आप आरोप लगा रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो है उत्तर प्रदेश पुलिस एफिडेविट दे दे हमें कि हम पैसा नहीं लेते, ईमानदारी से काम करते हैं। इस बात पे तो हम भी अब चाहते क्या? अब आप चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई करें। पैसा आपने खाया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पंडित जी से पैसा ले लो, कहीं और से ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमें अमन मौर्य को न्याय चाहिए और इसके लिए अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, अभी तो हम भूमिका बना रहे हैं, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। उसके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन अब शुरू होगा, अब शुरू होगा, असली कार्रवाई अब शुरू होगी। मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। तो मेरा जो है जितने 1.5 महीने से ऊपर होने जा रहा है, आप कह रहे हैं महीने 1.5 नहीं है, वो तो जो है जब चाहूंगा तब मैं जगा दूंगा। पूरे देश में हमारे लोग हैं, जब चाहूंगा तब मैं इस घटना को जो है नई हवा में दे सकता हूँ, ठीक है ना। और जो भी काम होगा वो इस तरीके से होगा कि पुलिस को जो है घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा, मैं ये भी कह रहा हूँ। इसलिए मेरा निवेदन आला अधिकारियों से है और जितने भी जो है प्रशासन या मतलब सत्ता में रहने वाले नेता हैं उन सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अमन मौर्य को सबसे पहले तो 302 लगा करके उसको फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। और अगर वो बालिग नहीं है, नाबालिग है, तो नाबालिग की हिम्मत कैसे हुई गाड़ी चलाने के लिए? उसके लिए उसके बाप को जो है जेल में डालना चाहिए, बाप को जो है आजीवन कारावास होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर सजा का प्रावधान नाबालिग के लिए नहीं है तो सजा का प्रावधान बनाना चाहिए, या तो गाड़ी चलाने पर उसके लिए प्रतिबंध होना चाहिए, और या तो फिर अगर ऐसी कोई गलती करता है तो उसके लिए जो है करेक्शन होना जरूरी। नहीं तो हम यहाँ जो है कोर्ट, जो है जिला कोर्ट या समथिंग छोटे लेवल के कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं कि कानून बनाया जाए इस पर। और हम किसी तरीके से चुप नहीं बैठने वाले। मेरा निवेदन है कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए, और अन्यथा हम लोग जो है सीधे सीधे आंदोलन की घोषणा करेंगे और कोर्ट में अपील करेंगे, मुकदमा करवाएंगे कि पुलिस वालों ने मिल करके और जो है दबंग जो अपराधी हैं उसके घर परिवार वालों ने मिल करके अमन मौर्य के केस को रफा दफा किया है। धन्यवाद। तो साथियों अभी है कुछ, तो सभी सम्मानित साथियों से मेरा अपील है कि माता जी को, और ये हमारे भाई साहब जी वीरपाल जी बैठे हुए हैं, अर्थात मेरा कहने का मतलब अमन मौर्य को न्याय दिलाने में आप सभी का साथ सहयोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगातार आप बने रहिए और निश्चित तौर पर जो है इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।